और चलिए अब आपको दिखाएंगे रफ्तार के साथ खबरें। रूस यूक्रेन के युद्ध का आज 21वां दिन। यूक्रेन के कई शहरों में रूस की जोरदार बमबारी, शहर शहर दिख रहे तबाही के निशान। इमारतों में आग के बाद कीव में मची अफरा तफरी, इमारत में फंसे लोगों का किया गया रेस्क्यू, फायर फाइटर्स ने आग पर पाया काबू। कीव में रूसी सेना का ऑपरेशन हुआ तेज, कई इलाकों में एयर स्ट्राइक, रिहायशी इमारतों को बनाया निशाना। यूक्रेन पर रूसी सेना का प्रचंड प्रहार जारी, राजधानी कीव क्षेत्र के बुका में रूसी सेना का कब्जा, कीव में रूसी सेना ने टैंकों पर जमाया कब्जा। जंग में तबाह हुए रूसी हथियारों को इस्तेमाल करने के लायक बनी रही यूक्रेन की एक वर्कशॉप, कीव की वर्कशॉप में हथियारों का हो रही मरम्मती। कीव के जंगलों पर भी मिसाइल बरसा रहा रूस, जंगलों पर रूसी सेना ने दागी कई मिसाइल। यूक्रेन पर रूस की घातक बमबारी जारी, D-30 तोपों से गोले बरसा रही है रूसी सेना। यूक्रेन के मोशुन शहर में दोनों ओर से गोलीबारी जारी। रूस के चेरनीहिव में गोला बारूद उड़ाया डिपो, रूसी धमाकों से फिर दहल उठा यूक्रेन का चेरनीहिव। खेरसोन इलाके में रूसी सेना का नियंत्रण, रूसी सेना के आगे यूक्रेनियन लड़ाकों का सरेंडर। खेरसोन में रूसी सेना ने भी चलाया अभियान। रूसी सेना ने फ्यूल डिपो को बनाया निशाना, यूक्रेन के निकोपोल में फ्यूल डिपो तबाह, ब्लास्ट के बाद फ्यूल डिपो में आग की लपटें। टीवी स्टूडियो में विरोध करने वाली महिला गिरफ्तार, 10 दिन के लिए गिरफ्तार हुई महिला लाइव बुलेटिन के दौरान युद्ध का विरोध किया था। यूक्रेन की सेना का रूस को करारा जवाब, यूक्रेन ने तबाह किया रूस की सेना का टैंक। रूसी सेना ने यूक्रेन के खरसोन पर किया कब्जा, रूस की सेना ने कहा खरसोन शहर पर पूरी तरह से हमारा कब्जा। यूक्रेन के टैंकों को ढूंढकर निशाना बना रहे रूसी ड्रोन, रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया ड्रोन हमले का वीडियो। यूक्रेन के खार्किव में भीषण बमबारी, यूक्रेन के खार्किव में रूसी सेना का हमले जारी, रूस के हमलों से थर्राया खार्किव। खार्किव में दिन रात रूसी सेना के हमलों से जान माल को भारी नुकसान, यूक्रेन का आरोप है कि रूसी सेना रहायशी इलाकों पर कर रही हमले। खार्किव में गैस स्टेशन के अंदर लगी आग, एक के बाद एक कई धमाके, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार जारी, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेन के बड़े शहरों पर हमले। पूर्वी यूक्रेन में युद्ध से भयंकर तबाही, वोल्नोवा शहर में अलगाववादियों के कब्जे के बाद भारी नुकसान। यूक्रेन रूस के 21वें दिन भी दिखा बर्बादी का मंजर, रूस की बमबारी में यूक्रेन के शहर हुए तबाह। यूक्रेन रूस के बीच 2 दिनों की चल रही वार्ता आज भी रहेगी जारी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी दोनों देशों के प्रतिनिधियों की मुलाकात। आज अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, रूस के खिलाफ अमेरिका सांसदों को एकजुट होने की करेंगे अपील। यूरोपीय नेताओं से बोले जेलेंस्की, हमारी मदद करके अपनी मदद करें, यूक्रेन की मदद करके यूरोप की अपनी रक्षा करनी चाहिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान, कहा यूक्रेन में रूस के हमले से अब तक 97 बच्चों की मौत। यूक्रेन की सेना का बड़ा दावा, रूस के 13,500 सैनिकों को किया ढेर, अब तक 95 हेलीकॉप्टर और 404 टैंक को किया तबाह। जेलेंस्की का बड़ा बयान, बोले यूक्रेन के सैनिकों ने भारी नुकसान पहुंचाया, अब तक सैकड़ों रूसी सैन्य वाहन भी तबाह किए। यूक्रेन के खिलाफ रूस का बड़ा कदम, रूस ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत कई अधिकारियों पर लगाया बैन। जो बाइडेन ने रूस को बताया बढ़ती महंगाई के लिए जिम्मेदार, कहा रूसी हमले की वजह से बाजारों में फैली अनिश्चितता। कनाडा के खिलाफ रूस का एक्शन, रूस में कनाडा के प्रधानमंत्री की एंट्री पर बैन। रूस ईरान डील पर अमेरिका का बड़ा बयान, कहा रूस के समझौता रद्द करने के बाद ही अमेरिका बातचीत करने पर करेगा विचार। पंजाब में भगवंत मान आज की ताजपोशी, दोपहर 12:30 बजे पंजाब के सीएम पद की लेंगे शपथ। भगवंत मान भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कला में लेंगे सीएम पद की शपथ दिलाने भगत सिंह के गांव पहुंचे राज्यपाल। भगवंत मान के शपथ ग्रहण के लिए भगत सिंह के पैतृक गांव को दुल्हन की तरह सजाया गया, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम भगवंत मान के साथ 16 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, सूत्रों के हवाले से खबर। पेशे से कॉमेडियन रहे भगवंत मान ने राजनीतिक सफर की शुरुआत 2011 में की थी। 2019 में लोकसभा चुनाव में पंजाब से आपके टिकट पर चुनाव जीतने वाले अकेले सांसद बने।
विधानसभा चुनाव में आपने भगवंत मान को सीएम पद को उम्मीदवार बनाया। धुरी विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर भगवंत मान आज ले रहे हैं सीएम पद की शपथ। पंजाब के 25वें मुख्यमंत्री बनेंगे भगवंत मान। शपथ ग्रहण समारोह में 1 लाख लोग बसंती रंग में दिखाई देंगे। भगवंत मान ने अपने शपथ ग्रहण के लिए ड्रेस कोड का ऐलान किया। पुरुषों से पीली पगड़ी और महिलाओं से पीली शॉल या स्टॉल पहनकर आने को कहा। भगवंत मान के शपथ ग्रहण समारोह में लगेगा नेताओं का मजमा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और राघव चड्ढा होंगे शामिल। भगवंत मान के शपथ ग्रहण के लिए पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी, सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह को भेजा गया न्योता। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली आएंगे। मंत्रिमंडल के गठन को लेकर बीजेपी की बैठक में होंगे शामिल। यूपी में नए मंत्रिमंडल के गठन को लेकर आज दिल्ली में बड़ी बैठक। जेपी नड्डा, गृह मंत्री बीएल संतोष और केशव मौर्य करेंगे बैठक में दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल भी रहेंगे मौजूद। धर्मेंद्र प्रधान, राधा मोहन सिंह भी बैठक में होंगे शामिल। 21 मार्च को इक्काना स्टेडियम में शपथ ले सकते हैं सीएम योगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। 19 मार्च को विधायक दल की बैठक। बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भेजा जा सकता है न्योता। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ईवीएम पर फोड़ा हार का ठीकरा। कहा, बैलेट पेपर वोटिंग में 304 सीट पर जीती एसपी। ईवीएम की गिनती में बीजेपी कैसे जीती के सवाल खड़े करते हैं। यूपी के मेरठ में माफिया की कोठी पर चल रहा बुलडोजर। पार्क पर अवैध कब्जा करके तोड़ी कोठी। मेरठ में मोस्ट वांटेड वदन सिंह बद्दो की काली कमाई पर चला योगी सरकार का बुलडोजर। पुलिस ने कहा, पार्क की जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा करके बिल्डिंग बनाई। मथुरा में मीरा ठाकुर हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। आरोपी पर घोषित था 25,000 रुपए का इनाम। 13 महीने के बाद एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में एक पुलिसकर्मी ने की अपनी पत्नी के हत्या। अवैध संबंध का था शक। पुलिसकर्मी ने थाने पहुंचकर खुद को किया सरेंडर। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस की सर्जरी। आलाकमान की मांग पर यूपी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा। सहारनपुर के देवबंद में पकड़े गए 3 संदिग्ध युवकों के मामले में यूपी एटीएस का खुलासा। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था झारखंड का रहने वाला इनामुल हक। आरा मंडल कारा में बंद कैदी की तबीयत अचानक बिगड़ने से हुई मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोपालगंज में महिला की पिटाई का वीडियो वायरल। महिला को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बकरी चराने के विवाद में की गई थी महिला की पिटाई। पाकुड़ अस्पताल में मरीज के इलाज के दौरान हुई मौत। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। पटना सिटी में दुकानदार की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार अपराधियों ने नजदीक से मारी गोली। वारदात का फुटेज भी आया सामने। छपरा के मशरक से 200 लीटर शराब से लदी हुई एक नाव बरामद। पुलिस ने छापेमारी दौरान मिली कामयाबी। 3 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। बक्सर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया है। बड़ी संख्या में लूट और बाइक के हथियार बरामद किए हैं। 8 आरोपी भी गिरफ्तार। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने मचाया आतंक। सैलून दुकानदार के साथ लूटपाट के विरोध करने पर बेरहमी से पीटा। भागलपुर में मोबाइल चोरी के विवाद में लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट। दोनों तरफ से पत्थरबाजी और तलवारबाजी हुई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। बेगूसराय में डायन के आरोप में मां और बेटे की दबंगों ने जमकर पिटाई की। पिटाई में दोनों लोग गंभीर रूप से हुए घायल। इलाज के लिए अस्पताल में करवाया गया भर्ती। मधेपुरा में 2 देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। मुरलीगंज और शकरपुर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। मुंगेर में पति और पत्नी ने खाया जहर। पत्नी की इलाज के दौरान हुई मौत। पति की हालत गंभीर। सीवान में अपराधियों ने व्यवसायी से 8,000 रुपए, एक मोबाइल फोन की लूट कर ली। घटना महाराजगंज थाना क्षेत्र के हरकेशपुर चौराहे के पास की। अपराधियों की तलाश में पुलिस जुटी। बेगूसराय उत्पाद पुलिस ने 90 कार्टन शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। वारदात से ऑल्टो कार को बरामद भी किया। रेलवे के अवैध ई टिकट धंधेबाज पर कार्रवाई। हजारीबाग, सरिया और कोडरमा में रेलवे की संयुक्त छापेमारी। 2 साइबर कैफे संचालक गिरफ्तार। रामगढ़ में लव जिहाद का आरोपी हसनैन अंसारी गिरफ्तार, भेजा गया जेल। हिंदू नाम रखकर युवती का किया यौन शोषण। बोकारो के डोडी जंगल से अज्ञात युवक का शव बरामद। शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी। लातेहार सदर थाना क्षेत्र के सासंग गांव में खनन माफिया पर बड़ी कार्रवाई। नामजद आरोपी डब्ल्यू खान समेत 3 चिमनी भट्टा संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। जमशेदपुर की नई उपायुक्त विजया जाधव ने पदभार संभाला। इलाके में मूलभूत सुविधाओं की कमी को बताया बड़ा चैलेंज। जल्द ठीक करने का आश्वासन दिया। आरा में एमएलसी चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। आरजेडी के प्रत्याशी राधाचरण शाह ने किया नामांकन। महागठबंधन के उम्मीदवार अनिल सम्राट ने भी नामांकन भी किया। पूर्णिया में कांग्रेस प्रत्याशी तौसीफ आलम ने नामांकन किया। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे।
सुपौल में वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बैठक आयोजित की। बैठक में एमएलसी चुनाव को लेकर चर्चा की गई। लखीसराय में कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। दंगल में नामी पहलवानों ने शिरकत की। इस दौरान पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। बेगूसराय में आरजेडी के एमएलसी प्रत्याशी मनोहर यादव ने नामांकन करवाया। हजारों समर्थक मौजूद रहे। जहानाबाद में प्रशासन ने अतिक्रमण के बाद चलाया बुलडोजर अभियान। दरधा नदी पर बने पुल के अप्रोच पथ निर्माण को लेकर अतिक्रमण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। मनेर शरीफ दरगाह पर सीएम नीतीश कुमार ने चादर पोशी की। राज्य में अमन शांति के लिए दुआ मांगी। सीएम ने कहा कि सब मिलकर रहें, यही कामना है। अनुमंडल फतुहा अंचल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को लेकर जनता में काफी आक्रोश। इसको लेकर जेठुली पंचायत के ग्रामीणों ने फतुहा प्रखंड परिसर में महाधरने का आयोजन किया। मधुबनी में एमएलसी चुनाव को लेकर प्रत्याशियों का नामांकन का दौर जारी। मधुबनी में कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर सुबोध कुमार मंडल ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। पटना सिटी के मालसलामी थाना स्थित बिहारी जी मिल्स की एक विशाल श्याम ध्वज निशा की शोभा यात्रा निकाली गई। हजारीबाग में फागुन एकादशी पर श्याम भक्त परिवार ने निकाली भव्य निशान यात्रा। रानी सती मंदिर प्रांगण से भव्य श्री श्याम निशान ध्वजा यात्रा निकाली गई। रांची में परिवहन आयुक्त के आदेश के बाद भी ऑटो चालक कर रहे मनमानी। परिवहन आयुक्त और आरटीए की तरफ से जारी नियमों का खुलेआम हो रही है अवहेलना। पाकुड़ के नगर थाना परिसर में झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन का चुनाव करवाया गया। चुनाव 5 पदों के लिए था। इनमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और संयुक्त सचिव के पद शामिल थे। होली के रंग बिरंगी काशी वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर जलती चिताओं के बीच में भस्म की होली। हर हर महादेव के उद्घोष से गूंज उठा शमशान घाट। रंगभरी एकादशी पर निकली काशी विश्वनाथ की शोभा यात्रा। रंगों के में सराबोर नजर आई बाबा की नगरी। जमकर उड़े अबीर गुलाल। अरवल में होली को लेकर प्रशासन सतर्क। पुलिस ने चलाया वाहन जांच अभियान। समस्तीपुर में स्कॉर्पियो संचालक की हत्या। आक्रोशित लोगों ने दरभंगा मार्ग को जाम किया। घटनास्थल का पुलिस ने मुआयना किया। धनबाद में एक निजी मोटर्स कंपनी ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए पुलिस जवानों को जैकेट हेलमेट दिया। जिले के एसएसपी संजीव कुमार ने वितरण किया। सुपौल के अशोक सम्राट भवन में ई रिक्शा संचालकों ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। गोड्डा में संपन्न हुई शांति समिति की बैठक। भागलपुर में डीएम सुब्रत सेन की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में होली और शब बारात को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। मधेपुरा में 3 दिवसीय श्री सिंहेश्वर महोत्सव का समापन हुआ। कार्यक्रम में लोक कलाकारों ने हिस्सा लिया। रामगढ़ में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। सभी ने एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाया। लातेहार में यादव समाज ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। मौके पर तमाम लोग मौजूद रहे। मधेपुरा में होली के मद्देनजर शराब की पाबंदी को लेकर उत्पाद विभाग की टीम ने कमर कसी। कई इलाके में छापेमारी की। बगा में होली को लेकर पुलिस ने दलबल के साथ फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस प्रशासन का शराब के विरुद्ध सघन तलाशी अभियान जारी। बोकारो में 2 बाइक में हुई टक्कर। बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। तीनों का इलाज जारी। अरवल के कई प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन की थाली नहीं मिल रही, जिसको लेकर बच्चे दुकान से सिंगल यूज थर्मोकोल खरीदकर खाना खा रहे। बेहटा सरमेरा सड़क निर्माण में किसानों में काफी आक्रोश। कर्मियों की लापरवाही से उड़ रहे धूल किसानों की फसल को बर्बाद कर रही है। राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने एनडीए पर कसा तंज। कहा, बिहार में ना तो पक्ष के पास अब कुछ बचा है, ना ही तालमेल है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।